सो करेंटली आई एम इन हैदराबाद और मैं अपनी फ़्लाइट का वेट कर रही हूँ एंड यहाँ से मैं जाऊँगी मदुरई। सो मदुरई से वन डे आई बी स्टेइंग इन मदुरई, वहाँ से आई बी नेक्स्ट डे आई बी हेडिंग टू रामेश्वरम, उसके बाद कन्याकुमारी, उसके बाद त्रिवेंद्रम। सो पूरे एक हफ्ते की ट्रिप है। सो आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड ऑन द सेम। अगर आप रामेश्वरम ट्रैवल करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, कन्याकुमारी जाना चाहते हो, तो इस ब्लॉग को फॉलो करो एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम कि मैं जा रही हूँ। तो मैं भी काफ़ी बिकॉज ड्यू टू कोविड एज वेल मैं काफ़ी माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ। सो या आई कीप यू पोस्टेड ऑन द सेम। So finally I have landed at Madurai airport and this is how it looks like. अब यहाँ से मैंने कार बुक किया है सो दैट मैं पूरा एक हफ्ता कंफर्टेबली घूम सकूँ। सो वेटिंग फॉर द कार। हेलो गाइस, सो आई हैव फाइनली रीच्ड फर्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ मदुरई। तो अब मैं एयरपोर्ट से अपने होटल में आ चुकी हूँ और अभी अराउंड 5:30 हो रहा है और वी आर थिंकिंग कि शाम को मीनाक्षी टेम्पल एक बार देखने चले हैं। लेट्स सी कि क्या डिफरेंस होता है सुबह और शाम में, बिकॉज मैं कल मॉर्निंग में जाने वाली हूँ बिकॉज मॉर्निंग ग्रैंड पूजा होता है एज आई केम टू नो फ्रॉम लोकल पीपल यहाँ पे। सो मैं रुकी हूँ विश्वा रेसिडेंसी में। इट्स मोर लाइक अ होम स्टे एंड लेस होटल। मैं आपको दिखा दूँ सो यू विल गेट अ आइडिया कि ये कैसा है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, इसका लाइट ऑफ है। सो ओके, सो क्या होता है, हम यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं एंड दिस इज़ दी हॉल और यहाँ पे टीवी सोफा वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो एंड यहाँ पे ये बालकनी है। क्लीन काफ़ी लगा मुझे, मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स क्लीन काफ़ी लगा। खैर यहाँ पे जो बेडरूम है मेरा वहाँ पे काफ़ी मैस हो रखा है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। रूम भी काफ़ी सही है और ये रहा मिरर एंड यहाँ पे भी इन लोगों ने एक टीवी लगा रखा है, सो विच इज़ मतलब आप बेड में भी बैठ के भी देख सकते हो। दिस इज़ द AC विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड यहाँ पे। और ये रहा वॉशरूम, सो एवरीथिंग इज़ क्लीन। मैं अगर आपको रुकना है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन टॉक टू देम। दिस इज़ रियली क्लीन, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टेड लाइक दिस कि इतना क्लीन होगा, बट या। सो फाइनली वी आर हेडिंग टू मीनाक्षी टेम्पल और अभी हो रहा है अराउंड 6 PM। सो आई विल अपडेट कि हाउ इज़ इट। तो अब मैं फाइनली पहुंच गई हूँ मीनाक्षी टेम्पल के एरिया में। यहाँ से हमें वॉक करके जाना है बिकॉज़ व्हीकल अलाउड नहीं है। आपको बता दूँ कि यहाँ गर्मी बहुत है एंड आई एम ट्रैवलिंग इन द एंड ऑफ मार्च, सो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। बस गर्मी ही नहीं, क्राउड भी बहुत है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना क्राउड होगा। खैर, being one of the most popular places in southern India, I am really curious to see and experience the beauty of this place. Important thing I want to convey to you guys that अगर आप यहाँ का प्लान करते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। There are certain rules to be followed while visiting this place, like फुटवेयर के लिए एक विंडो है जहाँ आपको अपना फुटवेयर रखना पड़ेगा। नॉट ओनली फुटवेयर, कैमरा, फोन्स, पावर बैंक आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल। सो इन दिस केस आई एम सॉरी दैट मैं आपको टेम्पल के अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगी। आपको ये सब एंट्रेंस में ही डिपॉजिट करना पड़ेगा एंड यू विल गेट अ टोकन जिससे आप बाद में अपना सामान कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे विज़िट करने का प्लान कर रहे हो तो आपको ड्रेस कोड भी फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर मेल हो तो इट्स रिकमेंडेड टू वेयर धोती कुर्ता और पजामा विद अपर क्लोथ्स, और फीमेल्स नेवर वेयर स्लीवलेस। इट्स रिकमेंडेड कि आप कुर्ता या साड़ी पहनो। नो जीन्स आर अलाउड। हाँ, एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये था दैट मैं कुर्ता और लेगिंग्स पहना था, बट आई वॉज आस्क्ड टू वेयर अ दुपट्टा एज वेल, जो मुझे यहाँ पे मार्केट से परचेज़ करना पड़ा। सो अगर आप कुर्ता या सूट पहनना चाहते हो तो मेक श्योर यू आर टेकिंग योर दुपट्टा एज वेल। कमिंग टू द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, मीनाक्षी टेम्पल का पूरा नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। सो मीनाक्षी इज़ फॉर्म ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड सुंदरेश्वर इज़ गॉड शिवा।
ये टेम्पल साउथ इंडिया टेम्पल का वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव टेम्पल स्ट्रक्चर में से एक है और लोकल की माने तो ये टेम्पल उतना ही पुराना है जितना कि ये मदुरई सिटी। एंड पर्सनली मुझे यहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी खूबसूरत लगा एंड नो डाउट इट हैज़ टू बी वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस इन साउदर्न इंडिया। टेम्पल के पूरे कॉम्प्लेक्स में टोटल 33,000 स्कल्पचर्स हैं। इट हैज़ बिल्ट यूजिंग द्रविडियन साउथ इंडिया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। That's it for this video. I am again really sorry that I could not show you inside of the temple, but it is one of the must visit place in South India. वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।